रिएक्ट फाइल टाइप कॉलन, आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लिख देना यहाँ पे। ठीक है, आपको जितना वेबसाइट आएगा सारा का सारा वेबसाइट अब पीडीएफ में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका जो है ट्यूटोरियल जो है पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा, ये देख सकते हैं। ठीक है, हाय गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ रोहित, मैं एक वेब डेवलपर हूँ, आई एम वर्किंग इन अ कंपनी। सो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप गूगल को एक प्रो के जैसे कैसे सर्च कर सकते हैं। लाइक आप एक डेवलपर हैं, ठीक है, आप एक डेवलपर है, एक प्रोग्रामर है, तो आपको जो है एक नॉर्मल लोगों से हमेशा एक अलग तरीके से सर्च करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल लोग तो जिस तरह से सर्च करते हैं उस तरह से सर्च करते ही हैं, लेकिन आप में एक नॉर्मल लोग में फिर डिफरेंट क्या रह जाएगा। ठीक है, कि आप एक प्रोग्रामर है, एक डेवलपर हैं, फिर लोग नॉर्मल लोग हैं वो भी वैसे सर्च कर रहे हैं, आप भी वैसे सर्च कर रहे हैं, तो आप में उनमें कोई डिफरेंट नहीं, लेकिन आपको हमेशा एक अलग तरीके से करना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को एक शॉर्ट वे में, एक सिंपल वे में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सर्च और एक एफिशिएंट वे में कैसे सर्च कर सकते हैं गूगल को, वो आज वीडियो में बताना। तो इसके लिए मैं आपको 10 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप गूगल को एफिशिएंट वे में सर्च कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है, यूज कोड फॉर एग्जैक्ट मैच। मतलब कि हमको क्या चाहिए कि हम वो वेबसाइट लिस्ट करना चाहते हैं, वो वेबसाइट मेरे को चाहिए जिसमें मेरा जैसे कि मैं सर्च करना चाहता हूँ कि यूट्यूब एसईओ इन हिंदी। ठीक है, तो मैं ये सर्च करा तो यहाँ पे क्या हो गया कि देखिए सबका यूट्यूब सबका वेबसाइट क्या आ गया, टोटल रिजल्ट कितना है, 5 करोड़ के आसपास रिजल्ट आया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वही वेबसाइट लिस्ट हो जिसमें ये पर्टिकुलर वर्ड एग्जिस्ट करता हो, यूट्यूब एसईओ ट्यूटोरियल इन हिंदी। फिर मैं इंटर करूँगा तो आपको देखिए कितना रिजल्ट आया, 1810, ओनली 1810 रिजल्ट आया। क्यों? और ये जो रिजल्ट है आपका हमेशा सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, तो 1810 ही रिजल्ट आया, वहाँ पे कितना 5 करोड़ रिजल्ट आया था। क्यों? क्योंकि ये जो जितना भी मैंने वीडियो सर्च किया इसमें आपको वो यूट्यूब एसईओ ट्यूटोरियल इन हिंदी दिखेगा ही दिखेगा। देखिए इस वाले वेबसाइट में भी आपको जो है वो वर्ड एग्जिस्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ से मैं वर्ड कॉपी कर लेता हूँ, ये वर्ड कॉपी कर लेता हूँ, इस वेबसाइट में जाकर के मैं सिंपल सा पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपको वो सारा वेबसाइट लिस्ट नहीं होगा, वो सारा का सारा वेबसाइट लिस्ट नहीं होगा, लाइक जिसमें वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों ने कुछ और वर्ड सर्च करा है, मेरा इस सर्च करने का इंटेंशन कुछ और है, लेकिन लोग क्या करते हैं टैगिंग वगैरह कर करके, और सिंपल सा उनका ट्यूटोरियल कुछ और रहेगा और उनका टैगिंग वगैरह कर करके कुछ और डाल देंगे, तो ये चीज़ प्रॉब्लम करती है। ठीक है, तो इस तरह से सर्च कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि सिर्फ वही वीडियोस आएंगे, वही वेबसाइट आएंगे जिसमें आपका एक पर्टिकुलर वर्ड एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, सेकेंड जो हम लोग का आता है पॉइंट, वह है एग्जैक्ट यूज कोड फॉर एग्जैक्ट मैच सर्च विद इन द स्पेसिफिक साइट। तो हम लोगों को क्या चाहिए, एक कि लाइक जावा टी पॉइंट में हम सर्च करना चाहते हैं यूट्यूब ट्यूटोरियल इन हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8240 रिजल्ट के आसपास आया है, लेकिन यहाँ पे 8240 रिजल्ट आया, लेकिन इसमें जो है यूट्यूब ट्यूटोरियल इन हिंदी लिखा हुआ है कि नहीं किसी भी रिजल्ट में, वो मेरे को देखना है। तो यहाँ इसको भी डबल कोट्स के अंदर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ साइट लिखेंगे, कॉलम दे करके जावा टी पॉइंट लिखेंगे और यूट्यूब एसईओ इन हिंदी लिख देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आ गया नो रिजल्ट फाउंड। ठीक है, नो रिजल्ट फाउंड। यहाँ पे जावा टी पॉइंट के अंदर यूट्यूब एसईओ ट्यूटोरियल इन हिंदी आप पूरा वेबसाइट में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा वेबसाइट में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो है कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि एसईओ ट्यूटोरियल से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है रिजल्ट साइड कॉलन डबल कोट विदाउट कोट्स। ठीक है, विथ कोट्स कोई रिजल्ट नहीं है, विदाउट कोट्स ये कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, कब होता है कि लाइक मैं इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि वो जो मैंने इंटरव्यू जिस कंपनी में दिया हूँ उस कंपनी में मुझे जो टेक्नोलॉजी आती है उस टेक्नोलॉजी पर रिलेटेड काम होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर नहीं होता होगा तो फिर मैं वहाँ जाके करूँगा क्या। ठीक है, तो मैं सिंपल से क्या करूँगा कि यहाँ साइट लिखूँगा और देखिए मैं अगर सबसे पहले सिंपल सर्च करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं एक वेबसाइट मैं जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी का। ठीक है, तो यहाँ लिखा डेसन टेक्नोलॉजी, लारावेलिन डेसन टेक्नोलॉजी .in लिखा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एक तो वेबसाइट आया डेसन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल वेब डेवलपर कंपनी, उसके बाद डेसन टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं है, फिर पता नहीं कौन कौन सा वेबसाइट आ गया मुझे पता भी नहीं चला, लिंक्डइन आ गया यार, मुझे नहीं पता। ठीक है,
तो ये तो मुझे नहीं चाहिए था ना लारावेल इन डेसन टेक्नोलॉजी, मुझे तो चाहिए था कि डेसन टेक्नोलॉजी में काम होता है कि नहीं लारावेल पे, तो मुझे वो चीज़ चेक करना है। तो ये तो मेरे लिए अब इस लिंक पे भी जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता, मुझे तो जानना ही नहीं था यार, मुझे तो कुछ और जानना था, यहाँ कुछ रिजल्ट और आ रहा है। तो यहाँ सिंपल से मैं क्या लिखूंगा, साइट लिखूंगा कॉलन दे करके डेसन टेक्नोलॉजी डॉट इन लिख दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा लारावेल, ठीक है। देन यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ रिजल्ट भी कम हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 115 रिजल्ट। अब जितना भी वेबसाइट आया है वो सिर्फ डेसन टेक्नोलॉजी डॉट इन से ही रिलेटेड वेबसाइट आया, और कोई वेबसाइट नहीं आया। यहाँ देखिए हायर लारावेल डेवलपर, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लारावेल डेवलपर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हायर लारावेल डेवलपर, वेट लारावेल, सारा का सारा कुछ लारावेल से रिलेटेड, मतलब यहाँ पे ये देख करके पता चल रहा है कि यहाँ पे लारावेल पे काम होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हायरिंग हो रहा है तो लारावेल पे डेवलपर का काम होता ही होगा, ठीक है। फिर हम लोग का ये चीज़ हम लोग का कितना इफिशिएंट वे में सर्च हो गया, ठीक है। अब वही चीज़ हम लोग को अगर सर्च करना, कितना हम लोग को वेबसाइट में टाइम टेकिंग होता है। तीसरा जो हम लोग को पॉइंट आता है, एक्सक्लूड टर्म फ्रॉम द सर्च रिजल्ट विथ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इससे क्या ये क्या होता है कि लाइक मेरे पास दो वर्ड है, ठीक है, दो चीज़ें हैं लेकिन दोनों का नाम सेम है। लाइक जैगवार का एग्जांपल लेते हैं, जैगवार एक जानवर भी है, जैगवार एक कार भी है, ठीक है। तो मैं जैगवार का स्पीड चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो स्पीड अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो क्या होगा, मैं अगर जैगवार का लिखूँ तो मुझे किसका रिजल्ट आएगा, गूगल भी कंफ्यूज। तो जिसका सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम रहेगा सर्च का, उसका रिजल्ट दे देगा, ऑब्वियस सी बात है, गूगल ऐसे ही काम करता है। तो मुझे चाहिए कि नहीं, मैं सर्च रिजल्ट से मुझे मतलब नहीं है, मैं कार छोड़ करके बाकी जानवर का स्पीड देखना चाहता हूँ। तो लिखूंगा मैं जैगवार लिखूंगा, स्पीड लिखूंगा और माइनस कार लिख दूंगा, ठीक है। तो कार का स्पीड नहीं आएगा मेरे को, यहाँ जानवर का स्पीड आएगा, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो इससे मेरा क्या हो गया कि ये जो है मुझे इफिशिएंटली मुझे पता चल गया कि नहीं, कार ने जानवर का स्पीड ही पता करना है, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्ड होंगे जिससे आपको मतलब एक्सक्लूड करना होगा उस वर्ड को आपको। फिर आता है कि सर्च इमेज विथ अ पर्टिकुलर साइज। ये जो है एक डेवलपर के लिए, एक प्रोग्रामर के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है इमेज को सर्च करने के लिए, ठीक है। लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है भाई सर्च करने में इमेज को। एग्जांपल के लिए मैं एक डॉग का लेता हूँ एग्जांपल, डॉग इमेज लिखता हूँ, ठीक है। डॉग इमेज लिखा, यहाँ पे इमेज में जाता हूँ मैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे इमेज तो मुझे बहुत सारे मिल रहे हैं, ठीक है, डॉग का। यहाँ पर रिजल्ट भी देखेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे कितना रिजल्ट आया है। यहाँ पे देखिए 6 करोड़ या 64 करोड़ के आसपास कुछ रिजल्ट आया है। तो मुझे तो ये नहीं चाहिए ना, मुझे चाहिए कि एक पर्टिकुलर साइज में ही इमेज आए। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सिंपल से लिखूंगा साइज, इमेज साइज, कॉलन दे करके कितना डायमेंशन का चाहिए। तो मुझे चाहिए, मान लो एग्जांपल के लिए डॉग का इमेज 1900 इंटू 10 का, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा, देखिए कितना पतला पतला आ गया यार, इतना भी नहीं चाहिए था, 1000 कर देता हूँ, ठीक है, 1900 इंटू 1000। तो देखिए डॉग का इमेज आया, लेकिन सिर्फ वही डायमेंशन का आया जिसका डायमेंशन 1900 इंटू 1000 है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे वही इमेज आया है जिसका डायमेंशन 1000 इंटू 1000 है, और बाकी कोई भी इमेज नहीं आया है। आपको चेक करनी है तो देख सकते हैं यहाँ पे सारा का डायमेंशन दिखाता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए सारा का सारा इमेज वही इमेजेस आए हैं जिसका डायमेंशन 1000 इंटू 1000 है, और कोई भी ऐसा इमेज नहीं आया जिसका डायमेंशन इससे अपर है चाहे लोअर है, ठीक है। ये तो वेबसाइट आगे है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इमेज को बहुत ही इफिशिएंट वे में बहुत ही जल्दी से सर्च कर सकते हैं जो भी आपको रिजल्ट क्वेरी चाहिए। पांचवा जो तरीका है हम लोगों के पास, सर्च पर्टिकुलर फाइल टाइप विथ, मतलब कि आपको क्या चाहिए कि आपको एक पर्टिकुलर फाइल चाहिए गूगल से, ठीक है। लाइक मुझे चाहिए कि रिएक्ट का ट्यूटोरियल जो है, रिएक्ट ट्यूटोरियल मुझे पीडीएफ में चाहिए, ठीक है, रिएक्ट ट्यूटोरियल इन पीडीएफ, ठीक है। इतना लिख करके मैं सर्च करूँगा तो मुझे रिएक्ट का ट्यूटोरियल पीडीएफ में चाहिए। तो कुछ वेबसाइट आए हैं, लाइक ये देखिए पीडीएफ में रिएक्ट जेस, लेकिन बाकी वेबसाइट जो है मैं इस तरह से सर्च करूँगा सिंपल, ठीक है, रिएक्ट इन पीडीएफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट आया, पीडीएफ का रिजल्ट कुछ नहीं आया है, ठीक है, पीडीएफ का रिजल्ट नहीं है, वेबसाइट दे दिया मेरे को। अब वेबसाइट में जा करके पीडीएफ ढूंढते रहिए रात भर, ये देख सकते हैं। तो ये तो मैं नहीं चाहता ना, मैं तो चाहता हूँ कि रिएक्ट का जितना भी ट्यूटोरियल आया है वो पीडीएफ में डायरेक्टली एक लिंक है, वहाँ पे मैं क्लिक करूँ डाउनलोड हो जाए। तो ये कैसे करेंगे, सिंपल सा आपको लिखना फाइल टाइप कॉलन, यहाँ पे अगर पीडीएफ चाहिए आपको, सिंपल सा रिएक्ट फाइल टाइप
कॉलन आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लिख देना यहाँ पे, ठीक है। आपको जितना भी वेबसाइट आएगा सारा का सारा वेबसाइट अब पीडीएफ में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका जो है ट्यूटोरियल जो है तो पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका जितना भी लिस्ट होगा वेबसाइट, यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट क्वेरी भी कम हो चुका है, ठीक है। और आपको जितना भी वेबसाइट आएगा, अगर हम पीपीटी कर दूँ सॉरी गाइस, तो यहाँ पे जितना भी वेबसाइट आएगा पीपीटी में ही आएंगे भाई, पीपीटी में ही आएंगे। कोई वेबसाइट ऐसा नहीं होगा जो पीपीटी से छोड़ करके होगा। देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग सर्च रिजल्ट भी कम होगी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, देख सकते हैं जो पर्टिकुलर वेबसाइट जो पीपीटी है वो डाउनलोड हो जाएगा मेरा, और इसको मैं ओपन भी कर सकता हूँ, ठीक है। जब ये डाउनलोड हो देख सकते हैं, देख रहे हैं, मतलब कि कुछ चंद सेकंड में ही मैंने पीपीटी बना लिया रिएक्ट का, ठीक है। किसी को बनाना होता है यार रिएक्ट पे पीपीटी बनाओ, तो आप रिएक्ट का पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं बस, ठीक है। कुछ गलत यूज मत कर देना यार, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप गूगल को सर्च कर सकते हैं बहुत ही इफिशिएंट वे में फाइल सर्च करने के लिए, ओके। लास्ट जो हम लोग 6 नंबर पे जो हम लोग आता है वो है यूज अ वाइल्ड कार्ड टू मेक सर्चेस। हम लोग को कभी कभी क्या होता है कि लाइक हम लोग को कुछ वर्ड पता नहीं होता बीच का ठीक है। जैसे कि द स्टार ऑफ मंकी, द स्टार ऑफ मंकी, द स्टार मंकी ऑफ, क्या स्टार ऑफ मंकी लिख सकते हैं यार, स्टार ऑफ मंकी मतलब कि मंकी के बारे में कुछ पता नहीं है हमको, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जहाँ हमने स्टार लिखा वहाँ पे वो मंकी के बारे में जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, जो भी मंकी का इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं द स्टार जहाँ जहाँ लिखा मैंने वहाँ पे लिखेगा मोस्ट मैमल्स ऑफ द इंफ्रा ऑर्डर सेनिफॉर्म्स, ठीक है। तो जहाँ जहाँ रहेगा वो वर्ड जो है रिप्लेस हो जाएगा, पर्टिकुलर स्टार जो है रिप्लेस हो जाएगा पर्टिकुलर वर्ड से, ठीक है, देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको वाइल्ड कार्ड के फॉर्म में आपको सर्च करना होगा, तो इस तरह से भी आप सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर। 7 नंबर पे आता है कंबाइन द सर्च विथ और एंड लॉजिक, ठीक है। अब ये क्या है, अब देखिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है कि दो चीज़ों को कंपैरिजन चाहिए, ठीक है, दो चीज़ों का कंपैरिजन चाहिए। तो हम लोग वर्सेस यूज करते हैं, वीएस यूज करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि रिजल्ट आता है बट उतना इफिशिएंट तरीके से नहीं आता है। लाइक मैं लिखूंगा रिएक्ट व्यू लिखूंगा, ठीक है। अब मुझे रिजल्ट जो आएगा रिएक्ट और व्यू का कंपैरिजन मेरे को दिखाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ वेबसाइट में हो सकता है कि ना भी दिखाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए यूज़ करेंगे रिएक्ट एंड व्यू, AND कैपिटल लेटर में, ठीक है। अब देखिए मुझे को रिएक्ट एंड व्यू का पूरा कंपैरिजन जितना भी वेबसाइट आएगा सब कंपल्सरी रिएक्ट वर्सेस व्यू सब में रहेगा। तो ये कैसे काम करता है, जैसे हम लोग दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो दोनों अगर ट्रू होता है तभी रिजल्ट देता है, ठीक है। दोनों अगर ट्रू नहीं होता है तो हम लोग को रिजल्ट नहीं देता है। सेम थिंग इसमें काम करता है, ठीक है। एक में अगर मैं वर्सेस लिखता हूँ या रिजल्ट फोकस कीजिएगा, ठीक है, रिजल्ट वाले नंबर ऑफ रिजल्ट पे। तो मैं अगर वर्सेस फोकस करता हूँ, वर्सेस करके रिजल्ट सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे कितना था देखिए 6,27,00,000। लेकिन मैं यहाँ एंड लिखता हूँ तो डायरेक्ट 1 करोड़ रिजल्ट जो है सब कम हो गए। देख सकते हैं यहाँ पे 5,60,00,000 के आसपास रिजल्ट आया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप सर्च कर सकते हैं। अब हमारा इसमें एक एंड है एक और है, तो और भी सेम काम करता है, चाहे तो मेरे को रिएक्ट का दे दो या फिर व्यू का दे दो, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे व्यू का आ गया, कहीं रिएक्ट आपको मिल जाएगा, कहीं रिएक्ट वर्सेस व्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका रिजल्ट क्वेरी और भी ज़्यादा बढ़ गया, 2 अरब के आसपास आपका रिजल्ट आया है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने रिएक्ट और व्यू लिखा है तो मेरे को इस तरह से रिजल्ट आपका मेरा आया है, ठीक है। चाहे मेरे को रिएक्ट का कुछ दिखा दो या व्यू का दिखा दो, ठीक है। तो इस तरह से आप जैसे और में काम होता है, चाहे तो पहला कंडीशन या दूसरा कंडीशन कोई भी एक ट्रू हो जाएगा तो आपका रिजल्ट दे देगा, उसी तरह से ये भी काम करता है, ठीक है। 7वां जो आता है फिल्टर आउट द सर्च विथ आफ्टर एंड बिफोर। मतलब आफ्टर एंड बिफोर में क्या होता है कि लाइक आपको कुछ पर्टिकुलर सर्च जो है सर्च करना है, ठीक है। लाइक मुझे पता करना है कि मेरा एक सिटी में एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। मैं अपना सिटी का नाम लिखता हूँ रफ़ीगंज एक्सीडेंट बिफोर 2044। चाहे मैं लिखता हूँ वर्ल्ड आफ्टर 3000, मतलब 3000 के बाद रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो अब जितना भी मेरे को सर्च क्वेरी आएंगे, सर्च रिजल्ट आएंगे, वो उसमें 3000 आपको रहेंगे ही रहेंगे। मतलब 3000 के बाद वर्ल्ड कैसा रहेगा, ठीक है। अगर मैं लिखूँ आफ्टर एंड बिफोर, ठीक है, तो ये जितना भी रिजल्ट आएगा वो 3000 से
के बाद अगर मैं बिफोर लिखता हूँ 3000, तो यहाँ पे जो है सर 3000 से बिफोर तो सभी आ गए भाई, अभी तो 3000 आए नहीं। मान लो रिजल्ट मैं चाहता हूँ कि 2000 से पहले का रिजल्ट, ठीक है, वर्ल्ड का में जितना भी चीज़ें हुई है 2000 से पहले उसका रिजल्ट दो, ठीक है। तो देख सकते हैं आई एम वर्ल्ड इकोनॉमी 1997, फिर आपका देखिए डेट कितना है 1993, फिर 1992, फिर आपका 1996। तो मतलब आप जो है आप सर्च क्वेरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ओके, कि आपका सर्च रिजल्ट जो है सो और भी बेहतरीन हो सके। 9th नंबर पे जो आता है हम लोग का एडवांस इमेज सर्च, ठीक है, एडवांस इमेज सर्च। आप इस वेबसाइट पे जाना है आपको, और यहाँ पे जाने के बाद सिंपल से आपको जो जो चीज़ें इसमें से आपको चाहिए, ठीक है, सिंपल सा डाल करके लाइक मुझे डॉग चाहिए, डॉग का इमेज चाहिए, और मैं डॉग का लिखूंगा एडवांस सर्च में, तो आपको डॉग का इमेज मिल जाएगा। बट आपको कलर क्या चाहिए, आपको फाइल चाहिए, कौन सा कलर में चाहिए, मैं पीला कलर का अगर चाहता हूँ मैं सर्च करूँगा तो मुझे पीला कलर का ही सारा का सारा डॉग मिलेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप इस तरह से आप एडवांस सर्च कर सकते हैं। लाइक इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, किस टाइप का आपको फ़ोटो चाहिए, आपको कौन सा कंट्री का चाहिए। जैसे मैं बुलेर का लिखता हूँ तो मुझे को उसी कंट्री का सिर्फ डॉग मिलेगा और किसी कंट्री का नहीं मिलेगा। तो बहुत कौन सा फॉर्मेट में चाहिए, लाइक मुझे अगर GIF चाहिए तो मैं एडवांस सर्च करूँगा, यहाँ GIF में कोई इमेज अवेलेबल नहीं है तो मैं अगर JPG कर दूँ तो JPG में जो भी इमेजेस रहेंगे वो मेरे को ये इमेजेस सारे के सारे दिख जाएंगे। तो इस तरह से आप गूगल का एडवांस इमेज सर्च टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ये जो चीज़ मैंने 10वां नंबर बताया सिर्फ डेवलपर के लिए है, क्योंकि इससे आप पता कर सकते हैं पर्टिकुलर वेबसाइट का कैसे, ठीक है। तो मैं अगर लिखूँ कैसे कॉलन लिखूँ यहाँ पे google.com, ठीक है, कैसे कॉलन google.com, तो google.com का मुझे कैसे का वर्जन दिखा देगा, कैसे कब तक है, ठीक है, अपीयर्ड कब हुआ था वो कैसे, वो मुझे पता चल जाएगा। यहाँ पे एक और वेबसाइट का मैं एग्जांपल लूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूँगा NSUNIV.ac.in, ठीक है। तो इस भी वेबसाइट का मुझे कैसे पता चल जाएगा, कब अपीयर्ड हुआ था ये कैसे, वो भी मुझे पता चल जाएगा। व्यू सोर्सेस करके ये भी देख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा कुछ पता चल जाएगा। तो ये जो है एक्चुअली मैं डेवलपर लोगों के लिए ही है, यहाँ पे नॉर्मल यूज़ के लिए ये चीज़ इसके लिए नहीं है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। मैं एक और वेबसाइट ले सकता हूँ एग्जांपल के लिए आपको मैं दिखाने के लिए कि जो जो वेबसाइट में कैशिंग सपोर्ट करता है वो वेबसाइट वहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। DesonTechnology.in लिखूँगा मैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ये कब कैसे अपडेट हुआ था, 14 जुलाई को हुआ था 1:35:55 पे ये जो है सो कैसे अपीयर्ड हुआ था, ठीक है। एक जो कैसे हर एक 5-10 मिनट में चेंज होते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए अभी टाइम हो रहा है 3:35:25, लेकिन ये 3:25 हो रहा है, लेकिन इसका कैसे जनरेट हुआ था 1:35 में। तो अभी 2-3 घंटे हो चुके हैं बट अभी तक कैसे जो है सो रीजनरेट नहीं हुआ है। तो इस तरह से कैशिंग जो है सब पता कर सकते हैं कि कब इसका जनरेट हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को जानकारी बहुत ही मस्त अच्छी लगी होगी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को प्लीज़ लाइक किया कीजिए यार, लाइक बहुत कम आ रहे हैं आजकल वीडियोज़ में, तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ मैं किसी अदर वीडियो में किसी अदर एपिसोड के साथ, तो अभी के लिए बाय बाय।